वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका मैं सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सुगंधा लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम 2 पर शेयर पेबल and 3 on application, 5 including premium on allotment and the balance of first and final call। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या करा कि जो 60,000 शेयर हैं वो इशू किए 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, और उसमें प्रीमियम के 2 रुपये भी लिए। 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव वॉज 2,76,000। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है उन्होंने कि एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव हुई। इट वॉज रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलो। 3 कंडीशन दी है। एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर, 30,000 शेयर्स, मतलब एप्लीकेंट्स थे जो 40,000 शेयर के, उन्हें 30,000 शेयर अलॉट किए गए। जो एप्लीकेंट्स थे 50,000 शेयर के, उन्हें 30,000 अलॉट किए गए। और जो 2,000 शेयर के लिए थे उन्हें बोला कि नहीं भैया हम आपको नहीं दे सकते शेयर, और उन्हें रिफंड कर दिया गया। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 थी ना, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर एंड 30,000 शेयर, तो उसमें मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए, और सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 2। ठीक है ना, दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो कि जो पहली कंडीशन है उसमें मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए, मतलब उसने अप्लाई किया है 800 शेयर के लिए, उसे कितने अलॉट हुए हैं वो नहीं दिया है। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें लिखा है कि जो सोहन है उसे अलॉट किए गए हैं 600 शेयर, मतलब उसने कितने के लिए अप्लाई किया था ये अभी नहीं दिया गया है। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, ये दोनों ही फेल हो गए, मतलब दोनों ही पे नहीं कर पाए अलॉटमेंट मनी। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है, जो अलॉटमेंट पे मनी रिसीव होनी चाहिए कंपनी को उसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उसमें जनरल एंट्री तो है नहीं। कौन है, 3 पोर्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे पोर्शन का तो कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2,000 शेयर थे, एप्लीकेंट्स थे, उन्हें उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया गया। कब किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2 कंडीशन बनाऊँगी। पहली कंडीशन जो होगी वो यहाँ लिखूँगी, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ लिखूँगी। आप ध्यान से समझते जाइए क्या दिया है यहाँ पर। जो एप्लीकेंट्स है पहली कंडीशन में, देखिए आप, एप्लीकेंट्स हैं वो कितने हैं, 40,000, और जो शेयर उनको दिए गए हैं, शेयर गिवन कितने दिए गए हैं, 30,000 दिया है ना क्वेश्चन में कि 40,000 एप्लीकेंट्स थे, उन्हें 30,000 दिए गए हैं। सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, एप्लीकेंट्स हैं 50,000 और उन्हें शेयर दिए गए हैं 30,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। अब क्या चीज़ लिखी है कि जो एप्लीकेशन मनी है वो कितनी रिसीव हुई है, जितने एप्लीकेंट्स थे उनसे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैसे करेंगे, 40,000 और एप्लीकेशन कितना मांगा है, 3 रुपये के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 3 तो कितना हुआ, 1,20,000। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, लेकिन शेयर कितने दिए गए हैं, 30,000 ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर गिवन कितना, 30,000 इंटू 3, तो ये कितना दिया गया है, 90,000। ठीक है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 1,20,000 की, लेकिन सिर्फ 90,000 ही उन्हें दिए गए। इसी तरह से हम सेकंड वाली कंडीशन में देखेंगे। क्या देखेंगे सेकंड वाली कंडीशन में कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी 50,000 इंटू 3, 1,50,000 एंड शेयर गिवन कितने,
30,000, तो 30,000 इंटू 3 तो कितना आया 90,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं ये कि कितना एक्सेस पैसा इनसे ले लिया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी इनसे ले ली गई है 1,20,000 की, लेकिन इनको देने थे सिर्फ 90,000। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेस मनी जो इनसे हमने ले ली है, एक्सेस मनी। तो कैसे निकालेंगे, 1,20,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 30,000। तो ये जो 30,000 है ये एक्सेस मनी हमने ले ली है पहली कंडीशन में। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में निकालेंगे हम एक्सेस मनी। कैसे निकालेंगे, 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे तो जो 60,000 आएंगे ये क्या है, एक्सेस मनी। ठीक है ना, ये पैसा हमने ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, देखिए अब ये हमने देख लिया एक्सेस मनी कितनी हमारे पास है। अब हम आ जाएंगे, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1। मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं। मोहन ने कैटेगरी 1 में अप्लाई किया है। किस में अप्लाई किया है, मोहन ने कैटेगरी 1 में, और जो सोहन है उसने कैटेगरी 2 में अप्लाई किया है। ठीक है ना, ये दोनों की हमने कैटेगरी लिख दी। ठीक है मैडम, अब कितना अप्लाइड किया है, देखो मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1। ठीक है ना, ध्यान से समझना, मोहन है उसने अप्लाई किया है, अप्लाइड कितना 800 शेयर। ठीक है, कितना अप्लाई किया है, 800 शेयर अप्लाइड किया है। ठीक है, और जो सोहन है, दो चीज़ें आती है यहाँ, अप्लाइड एंड अलॉटेड। यहाँ पर भी अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, अब जो कैटेगरी 2 है उसमें सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर, मतलब सोहन को 600 शेयर अलॉट किए हैं। उसने अप्लाई कितने किए हैं ये हमें नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर अप्लाई किए हैं 800 शेयर, लेकिन अलॉटेड कितने किए गए हैं ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं पता है। समझ रहे हैं ना, दोनों चीज़ों का अंतर आप समझ रहे हैं। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर, तो मैंने अप्लाइड के आगे लिख दिया 800 शेयर, और यहाँ पर लिखा हुआ है सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर, तो मैंने अलॉटेड के आगे लिख दिया 600। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सोहन ने कितना अप्लाई किया था कि उसको 600 शेयर अलॉटेड कर दिए गए, और यहाँ पर हमें ये पता है कि अप्लाई किया था मोहन ने 800 शेयर, लेकिन उसे कितने अलॉट किए गए हैं ये हमें नहीं पता है। तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सोहन में अप्लाइड एंड मोहन में अलॉटेड निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, मतलब क्या हुआ था, अप्लाई कितना किया था, 40,000 किया था अप्लाई, इन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और आए कितने हैं 30,000। तो जो हमारे पास आए हैं उसमें हम क्या करेंगे, 800 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि 800 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, 40,000 शेयर होल्डर ने अप्लाइड किया दिया, तो ये भी अप्लाइड है और ये भी अप्लाइड है। तो मैं क्या करूँगी, इससे डिवाइड करूँगी और कितने एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट किए उसे इनटू कर दूँगी। लेकिन यहाँ सोहन वाली कंडीशन में उल्टा होगा। क्यों होगा सोहन वाली कंडीशन में, 600, क्योंकि ये अलॉटेड है, तो यहाँ पर 50,000 शेयर के एप्लीकेशन आए थे और 30,000 शेयर एक्सेप्ट किए गए। तो यहाँ पर इस कंडीशन से बिल्कुल उल्टा, 50,000 को ऊपर करके 30,000 को मैं नीचे कर दूंगी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड पता है और यहाँ पर अलॉटेड पता है। ठीक है, यहाँ पर अलॉटेड नहीं पता, यहाँ अप्लाइड नहीं पता, तो जो मुझे निकालना है उसको मैं नीचे रख दूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना है, इसलिए जो 40,000 शेयर हैं जो अप्लाइड हुए हैं तो उनको मैं कहाँ नीचे रख दूंगी, और यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे अप्लाइड निकालना है, तो जो अलॉट हुए हैं उनको मैं नीचे रख दूंगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जब हम इस तरह का इनटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 600 शेयर,
और यहाँ पर आ जाएगा कितना, आप करके देखिए कैलकुलेशन, 1000 शेयर। ठीक है, तो ये क्या है, 1000 शेयर अप्लाइड थे जिसमें से 600 शेयर अलॉटेड किए गए। यहाँ पर 800 शेयर अप्लाइड थे जिसमें से 600 शेयर अलॉटेड किए गए। क्लियर हुआ? इसको आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ नीचे आनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हम देखेंगे कि भैया कितनी एप्लीकेशन मनी उन लोगों ने दे दी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एप्लीकेशन मनी गिवन 800 शेयर की, अप्लाइड किया था ना 800 शेयर का, 800 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये दे दिया है। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी देनी कितनी थी, दे दी है 2400 रुपये, पर एप्लीकेशन मनी टू बी पेड देनी थी इनको 600 शेयर की। ठीक है ना, तो 600 इंटू 3 तो ये 1800 आ जाएगा। तो इन्होंने कितनी एक्सेस मनी दे दी है, 2400 माइनस 1800, तो इन्होंने 600 शेयर की एक्सेस मनी दे दी है। कितनी एक्सेस मनी दे दी है, 600 शेयर की एक्सेस मनी दे दी है। तो अब क्या करेंगे, जब हम इनसे अलॉटमेंट लेंगे, अलॉटमेंट मनी लेंगे, ठीक है ना, अलॉटमेंट मनी इन पे ड्यू करेंगे, तो ये जो 600 शेयर के 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, 600 शेयर के 5 रुपये के हिसाब से 3000 हमें इनसे लेने रहेंगे। अब जो ये 600 रुपये है ना, ये 600 नहीं है, ये वाले 600 हैं। ठीक है ना, जो अलॉट किए गए हैं, ये 600 रुपये के 5 रुपये के हिसाब से 3000 हमें इनसे लेने रहेंगे। पर ये बोलेंगे कि नहीं, हम 3000 रुपये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनने तो पहले ही एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर पे कर दी है। तो ये अब ये 3000 में से 600 हम माइनस करेंगे, तो लेस एक्सेस मनी 3000 माइनस 600, तो आप करिए, तो 2400 रुपये ही अब जो कैटेगरी 1 है उस पे कौन देगा, मोहन देगा। कितने रुपए देगा, सिर्फ 2400 रुपये ही देगा। यही सारी कंडीशन कहाँ पर चलेगी, ये सोहन के यहाँ चलेगी। तो सोहन को एप्लीकेशन मनी कितनी देनी थी, एप्लीकेशन मनी गिवन 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था 3 रुपये के हिसाब से, तो 3000 उसने एप्लीकेशन मनी दी। देनी कितनी थी, एप्लीकेशन मनी पेड टू बी 600 शेयर के लिए देनी थी उसको 1800 रुपये, क्योंकि भैया अलॉट तो 600 ही हुए हैं ना उसको। अब जो एक्सेस मनी है उसे निकालेंगे, तो 3000 में से जब 1800 माइनस करूंगी तो 1200 एक्सेस मनी के बन गए। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू कितना मांगा था, अलॉटमेंट पे 600 मांगा था, ये वाला 600, 600 इंटू 5 3000, लेकिन एक्सेस मनी पहले से ही है, तो लेस एक्सेस मनी, तो 3000 में से जब मैं 1200 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आ जाएंगे 1800 रुपये। तो कितना चुकाएगा कौन, सोहन, 1800 रुपये। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, जो सोहन है उसको 1800 चुकाने थे और जो मोहन है उसे 2400 चुकाने थे, पर इन दोनों ने ही क्या करा, धोखा दे दिया। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये जो अलॉटमेंट मनी लेनी थी जिसका हमने इतना सारा कैलकुलेशन किया, उसे पे करने में ये दोनों फेल हो गए। अब फेल हो गए तो क्या हो गया, ये कॉल इन एरियर हो गया। तो पहले तो मुझे क्या करना है, देखना है कि टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी है। तो मैं यहीं पर टोटल अलॉटमेंट मनी का कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखो टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी है, टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी मांगी थी इनने, 60,000 शेयर थे, 60,000 और अलॉटमेंट के 5 रुपये विथ इंक्लूड प्रीमियम, तो ये हो गए 3 लाख। लेकिन
इसमें से इनने कितने पहले ही चुका दिए? देखो एक्सेस जो 60,000 थे ना ये, और ये जो 30,000 ये इन्होंने 1,50,000 पहले ही चुका दिए, क्योंकि भैया ये एक्सेस मनी इनके पास पहले से ही दे दी थी इन्होंने। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक्सेस मनी को लेस कर दूँगी अलॉटमेंट में से। ठीक है, ये हम ऑल ओवर कंपनी का कर रहे हैं। ये तो हमने मोहन और सोहन का किया था, और इतना जो था यहाँ तक का ये हमने ऑल ओवर कंपनी का किया था। तो कंपनी के पास 30,000 रुपये कंडीशन 1 में एक्सेस थे और 60,000 रुपये कंडीशन 2 में एक्सेस थे। तो अब इस एक्सेस मनी को 60,000 प्लस 30,000 इनको क्या करेंगे, जो एक्सेस मनी थी उनको क्या करेंगे, उनको हम माइनस कर देंगे। 60,000 एंड 30,000 होता है बच्चों 90,000, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2,10,000। अब लेकिन ये जो दो थे 2,400 और 1,800, ये दोनों जो मोहन और सोहन थे उन्होंने पे करने से मना कर दिया। तो जो कॉल इन एरियर है वो कितना हो गया, 2,400 प्लस 1,800। अब इन दोनों को प्लस करके जब मैं 2,10,000 में से माइनस करूँगी तो वो मेरी क्या होगी, मेन अलॉटमेंट मनी होगी। 4200 को जब मैं माइनस करूँगी 2,10,000 में से तो यहाँ पर आया 205800। तो ये मुझे क्या है, मैं जो कंपनी हूँ मुझे अलॉटमेंट पे इतना पैसा लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार किया, आज एक बार समझा, फिर एक बार कीजिए, फिर एक बार और कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इतना लेंदी नहीं है पर थोड़ा सा इसी के जैसा पार्ट उसमें भी है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिए। सोनी मीडिया लिमिटेड इशू 50,000 शेयर of ₹10 each, payable ₹3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call. Application were received 1 lakh share and allotment was made as follows. Applicants for 60,000 share were allotted 30,000 share. Applicants of 40,000 share were allotted 20,000 share. Anupam to whom 1,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो देखिए से थोड़ा सा मिलता जुलता है पहले वाले क्वेश्चन के तरह, पर इसमें सिर्फ जो एक शेयर होल्डर है अनुपम, उसने पहली कैटेगरी में जो उसको 1,000 शेयर अलॉट किए थे उसे वो चुकाने में फेल रहा और उसकी जनरल एंट्री करनी है और अलॉटमेंट की मनी बतानी है। तो सिंपल सी ही है, इसमें जनरल एंट्री भी करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री नहीं पूछी थी। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं पैसा मिलने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 50,000 शेयर थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गई कितने शेयर के लिए, 1 लाख शेयर के लिए। तो 1 लाख शेयर के हिसाब से 3 रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, 3 लाख। अब भैया हमें शेयर कितने थे, हमने इशू कितने किए थे, 50,000। तो शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमें चाहिए कितना था एप्लीकेशन पे, 50,000 के हिसाब से 3 रुपये, 1,50,000 और रिसीव कितनी हो गई, 3 लाख। तो एक्सेस मनी का क्या करेंगे, या तो रिफंड कर दो क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, और या अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दो। क्यों अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पास द जनरल एंट्री अप टू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक की स्थिति उनको बताना है, तो हम इसे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 1,50,000। सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक की ही एंट्री करनी है। अब अगली एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 के हिसाब से 4 रुपये मांगे हैं ना अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख रुपये हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। ठीक है, अब लेकिन
बैंक में क्या ये पूरी अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र होगी? बताइए आप, यही एंट्री होती है ना। नेक्स्ट, क्या बैंक में पूरी अलॉटमेंट की मनी ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है ना, अनुपम टू हुम 1000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। तो बच्चों यहाँ पर भी एक छोटा सा साइड में हम वर्किंग नोट करेंगे। उस वर्किंग नोट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी रिसीव्ड हो रही है? ये हमने लिखा ना यहाँ पर 2 लाख हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो रही है। ठीक है मैडम, इसके बाद हमारे पास ये जो 1.5 लाख रुपए हैं वो एक्सेस हैं एप्लीकेशन के, तो मुझे उस एक्सेस मनी को माइनस करना पड़ेगा अलॉटमेंट में से। एक्सेस मनी 1,50,000, तो ये 1,50,000 एक्सेस मनी को मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है मैडम, अब इसके बाद क्या होगा? हमें ये देखना होगा कि 1000 शेयर जो अलॉट हुए थे, ठीक है ना, 1000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1, तो यहाँ पर हमें वही कंडीशन करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन करनी पड़ेगी? कि अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अप्लाइड नहीं पता है, अलॉटेड पता है कि 1000 शेयर अलॉट हुए थे। तो अब 1000 शेयर अलॉट हुए थे तो मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगी? 1000 इंटू 60,000, ठीक है ना, इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ऐसा क्यों करा? 1000 शेयर अलॉट हुए थे, 60,000 शेयर के एप्लीकेशन आए थे, ठीक है ना, और 30,000 शेयर 60,000 में से अलॉट किए गए थे। तो 1000 जो चीज़ें अलॉट की जाती हैं, ठीक है ना, ये अलॉटमेंट मनी दी है और अलॉट की गई हैं 30,000, फर्स्ट कैटेगरी में लिखा है, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाइएगा। अलॉटमेंट मनी दी है 1000 और यहाँ पर क्या दिया है? एप्लीकेंट 60,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000, तो अलॉटेड 30,000 है, तो 30,000 को हम नीचे रख लेंगे और 60,000 को हम ऊपर कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 1000 शेयर ही अलॉट हुए हैं। क्लियर है? ऐसा करेंगे हम। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई थी? एप्लीकेशन मनी गिवन 2000 शेयर के हिसाब से 6000 और पेड कितनी करनी थी? एप्लीकेशन मनी टू बी पेड 1000 शेयर के हिसाब से 3, है ना। अप्लाई कितने के लिए किया था? 2000 के लिए, तो 2000 इंटू 3 करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? 3, और हमें मिल कितना गया? 3000 रुपये। तो एक्सेस कितना हमको मिला? 6000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 3000। तो एक्सेस मनी हमें कितनी मिल गई? 3000 मिल गई। अब क्या करेंगे? हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। कितना है अलॉटमेंट पे? 1000, ठीक है, ये जो अलॉटेड है ना 1000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 4000। लेकिन वो 4000 नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं मेरे तो पहले ही 3000 रुपये जमा है आपके पास। तो मैं क्या करूँगी? लेस एक्सेस मनी कर दूँगी। तो 4000 माइनस 3000 1000। तो अनुपम को देना कितना था? 1000 रुपये। अनुपम को कितना देना था? 1000 रुपये, लेकिन वो 1000 रुपये भी नहीं दे पाया। तो कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा? 1000 रुपये, ठीक है। ये एक्सेस मनी 50,000 यहाँ पर आएगी बच्चों, है ना। 2 लाख में से 1,50,000 माइनस किया तो 50,000, और इसमें से फिर जब हम 1,000 माइनस करेंगे तो 49,000। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, कॉल इन एरियर 1000 और ये 50,000। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है,
पर अब करने तो हैं, आपके सिलेबस में है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।